हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ऐसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, साइन कॉस टैन, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं आज इन सबको रूबरू करवाएंगे हम। और क्लास 12th का एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो बच्चे क्लास 12th के इस वीडियो को देख रहे हैं जा करके वहाँ पे जल्दी से देख के आएँ, उसके बाद तब आकर के इसको देखें। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे, है ना, मस्त बिंदास होकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ठीक है, ये ट्रायंगल के साइड्स हैं, ये ट्रायंगल के कोण हैं, एंगल हैं, और यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स हैं। ठीक है, इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। तो एंगल ये, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। तो खैर सबकी बात इसमें नहीं आने वाली, टेंशन ना लीजिए, सब बाह्य कोण वगैरह। बाकी इतना जानिए कि ट्रायंगल क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रायंगल को एक साइड के अकॉर्डिंग और एक एंगल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। एक साइड के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन साइड, एक होता है एंगल कोण की। ठीक है ना, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, कि बेस्ड पर क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है। तो साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन साइड क्या होता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है विषमबाहु। ठीक है, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स, स्केल नहीं। ठीक है, सब आपको पता होगा, मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं। एंगल में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें सारे एंगल क्या हो, 90 से कम हो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इसमें एक कोण क्या हो, 90 हो जाए, एक एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए। इसके और ऑब्टूज क्या होता है, इसमें एक कोण क्या हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्टूज। ठीक है, बड़ा गंदा सा बन गया है, यहाँ पे थोड़ा फील कीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कि पहली बात तो ये जो खड़ी रेखा है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लीजिएगा, पी से नोट कर दे रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होता है, बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस जो आप कहते हैं वो आप बोलिएगा। हिंदी में बात करें अगर हम, तो इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं कर्ण। इस बात का ध्यान रखिएगा, लंब, आधार और ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब सुना ध्यान से बेटा, आप लंब, आधार और कर्ण, ये जो है ये आप एंगल के अकॉर्डिंग आप मतलब इसको सेलेक्ट कीजिएगा, है ना, चूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एंगल ए के लिए बेस क्या है, बताइए एंगल ए के लिए बेस क्या है। तो इस एंगल से जो जुड़ी हुई रेखा है ये वाली, खैर तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगी, इससे जुड़ी ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है, ये हमारी हमेशा क्या होगी, आधार होगी। इस एंगल के लिए ये आधार है, इस एंगल के लिए ये आधार है, ध्यान रखना। इस एंगल के लिए ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है किसके लिए, इस एंगल के लिए। और इस एंगल के लिए क्या है, ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, बाकी जनरली लोग बोलते हैं कि ये खड़ी लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है, बड़ी लाइन जो होती है बेस होती है। ऐसे पन्ने पे आपने घुमा दिया ऐसे, तो खड़ी तो फिर ये हो जाएगी, पर ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, तो जब बार बार माइक देखना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, फॉर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। है एक फार्मूला आप देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेटा क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि अगर इन तीनों में से अगर दो ठीक कोई दे दिया जाए तो तीसरा आप निकाल पाए, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी ने दे दिया कि ये है 3 और ये है आपका 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या 3 या 4 दे दिया, और यहाँ पे 5 दे दिया, सॉरी माफ करना, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो ये क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p कितना दिया है 3, b कितना दिया है 4, तो स्क्वायर बराबर क्या हो गया
एच स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 हो जाएगा 25 और एच बराबर क्या हो जाएगा √25, मतलब क्या हो जाएगा बेटा +-5 है ना, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है पॉजिटिव में लेना है। तो एच बराबर क्या आ गया, एच बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनमें से इन तीनों में से अगर 2 ठीक दिया है तो हम तीसरा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे लाल। ठीक है, चलिए आइए तो बच्चों बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक रहेगा साइन, एक रहेगा कॉस, एक रहेगा टैन, एक रहेगा कॉसेक, एक रहेगा सेक, एक रहेगा कॉट। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, याद ध्यान रखिएगा। अभी के लिए आप इतना याद कीजिए, बाकी मैं कहानी आगे बता रहा हूँ। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इंग्लिश वाले सुने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यहाँ इसका सेक इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, समझ आ रहा है। और यहाँ पे कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। इसकी जो ट्रिक है वो यही है, ध्यान रखना, लाल बटे कक्का बहुत ही पुरानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन कॉस टेन का तैयार हो गया। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। या इसको पलट दीजिएगा, कक्का बटे लाल कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा, लाल बटे कक्का कर देंगे तो इसका हो जाएगा। मतलब इसके लिए हो जाएगा लाल बटे कक्का, रट लीजिएगा इसको, कक्का बटे लाल हमेशा मत लगाइएगा दिमाग, लाल यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ये सवाल हमारे पास दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, सॉरी यहाँ 3/5 आप ले लीजिए। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है, पहले फिगर बना लो, ऐसे अच्छा सा ट्रायंगल बना लो। यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी। तो साइन ए बराबर क्या दिया है 3/5। इसका मतलब क्या है कि लंब बटे कर्ण 3/5। ठीक है ना, लंब 3, कर्ण 5। ठीक है, ए भी नहीं दिया, आधार नहीं दिया है, तो लंब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है 5। आधार बेटा निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा उससे, तो ये तुम्हारा आएगा 4। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/5 दिया है, तो मुझे बताओ कि कॉस ए बराबर क्या होगा। तो मैंने कहा था कॉस ए के लिए आधार ये होगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण 4/5। ठीक है, कोई पूछेगा टेन ए बराबर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो टेन ए के लिए आधार ये हो जाएगा, लंबे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/4 हो जाएगा। कोई सेक पूछेगा बेटा, तो सेक इसका उल्टा होता है 5/4 हो जाएगा। कोई आपसे कॉट पूछेगा, कॉट ये, तो कॉट ए बराबर क्या होता है टेन। अगर आपने निकाल लिया है तो आप कॉट ए निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे लाल। आर्थिक समझ में आपके आ गया होगा मेरे सोन पापड़ों को, है ना, समझ में आ गया होगा मेरे लालाओं को, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में थोड़ा इसी में और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछ ले कि साइन सी बराबर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो साइन सी के लिए बेस ये हो जाएगा, आधार ये, लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आधार ये तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण।
तो लंब क्या हो गया 4, कर्ण हो गया 5। कोई पूछे cos c बराबर क्या होगा, तो cos c के लिए आधार ये हो जाएगा, तो आधार हो गया 3, आधार बटे होता है कर्ण, cos c बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos c के लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा, तो 5 हो गया। कोई पूछेगा tan c बराबर बताओ, तो tan c के लिए आधार ये हो जाएगा 3, और सॉरी tan c के लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब आप ऐसे निकाल लीजिएगा sec का, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा cot का, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे निकालिए cosec का, इसका उल्टा हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। सुना जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया a, यहाँ लिख दिया b, यहाँ लिख दिया c, सुना था। अब मैंने कहा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन बराबर क्या होता है, अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन ए बराबर बताओ क्या होगा, और साइन सी बराबर बताओ क्या होगा, बेटा इसका अलग अलग आंसर आएगा, ध्यान रखना। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए के लिए मैंने बताया है कि ए से लगी हुई जो रेखाखंड होगी, जो लाइन सेगमेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब बीसी अपान क्या हो जाएगा, एसी। क्लियर हुआ, बीसी अपान क्या हो जाएगा, एसी। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपान क्या हो गया, हाइपोटेनस, मतलब कि क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। समझ आया। और साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी, मैंने कहा जो एंगल पूछे मेरे लाल, मेरे सुगाव, मेरे सोन पापड़ियों, सुना ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल पूछेगा उससे लगी हुई साइड होगी, वो हमारी आधार होगी, बेस होगी, ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि अब क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटा कर्ण। क्या ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और सा, क्या करते हैं, tan ए बराबर बताओ क्या होगा, tan ए बराबर होगा BC अपान AB, BC अपान AB। क्यों, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और tan ए के लिए लंब ये होगा, tan ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो BC अपान क्या हो जाएगा, AB। और कोई पूछेगा बताओ tan C बराबर क्या होगा, तो C के लिए आधार ये हो जाएगा बेटा, लंब ये हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, AB बटा BC। इसीलिए मैंने कहा था आप केवल साइन बराबर याद रखो, लंब बटे कर्ण होता है, ना कि साइन ए या साइन थीटा, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बेनिफिट आपको मिल गया होगा इसके लिए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब बेटा क्वेश्चन बना कैसे देगा वो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए दे दिया साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कहेगा कि 1/2 दिया है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है, 1, कर्ण कितना दिया है, 2। अब बेटा मुझे बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई है। बताओ कर्ण कितना है, कर्ण है 2 का स्क्वायर, बड़ा बड़ा लिखूं मैं, और लंब क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 3। अब बेटा आधार स्क्वायर बराबर 3 आया है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, इसका उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, कितना आ गया आधार, अंडर रूट 3 आ गया। मतलब लंब कितना दिया है बेटा 1, और कर्ण कितना दिया है 2, ये कितना आ गया अंडर रूट 3। बेटा कभी कभी लोग यहाँ पे के लिख देते हैं, 2k के अंडर रूट 3k, ठीक है ना, मन करेगा तो लिख देना, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि हम रेशियो लेते हैं ना, तो इसीलिए वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि साइन ए की वजह से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, लंब ज्ञात कर लिया, कर्ण ज्ञात कर लिया, आधार ज्ञात कर लिया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। अब किसकी हम बात करेंगे बेटा, बताओ cos ए बराबर क्या होगा, बताओ cos ए बराबर क्या होगा, cos ए बराबर क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, अंडर रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 2। बताओ मुझे कि tan बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर बेस आधार, और ये क्या होगा लंब, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए बात करते हैं सेक की। सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। सेक बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब क्या हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan आ गया है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, tan आ गया है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, होता है आधार बटे लंब, तो कॉट ए के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बटे क्या हो गया मेरे लाल 1 हो गया। कॉस से बचा है, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। बहुत दुष्ट होते जा रहे हो तुम लोग।
बहुत आलसी होते जा रहे हो, देख रहा हूँ ना मैं। अब सुनना ध्यान से, अभी तक ए कह रहा था, जब बेटा सी कहेगा तो सी से जुड़ा क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं निकाल दे रहा हूँ यहीं पे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यही मैं निकाल दे रहा हूँ। चलो अब मैं निकालता हूँ साइन सी बराबर क्या होगा। साइन सी बेटा क्या होगा, साइन सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, लंबटिकाणी। ठीक है, क्लियर हुआ। √3 बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। चलो बताओ बेटा कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बेटा क्या हो जाएगा, कर्ण। कॉस सी के लिए आधार ये होगा, कॉस सी के लिए आधार ये होगा, सी के लिए आधार ये होगा, एक बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद tan सी की बात करते हैं। tan सी बराबर ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये आधार तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे कॉसेक और कॉट का निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।